नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं। पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठा दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल में हाई डैम बनाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप पूरी डिटेल दीजिए और इसे मैं देखता हूं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, ये अहम बैठक रखी गई। तस्वीरें इस वक्त आप बैठक की देख पा रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि नेपाल में हाई डैम बनाई जाए, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका सीधा सीधा फायदा मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप पूरी डिटेल दीजिए और इसे मैं देखूंगा कि इस पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बताइए कि इस बैठक में आज किन किन बातों पर चर्चा की गई है? सुबह एक बार फिर से सवाल पूछेंगे। आनंद, मैं ये पूछ रही हूं कि ये जो आज अहम बैठक रखी गई थी, इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और क्या क्या डिमांड्स रखे गए? देखिए सुबह, उसके पहले मैं एक और अपडेट दे दूं कि आज जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, इस बैठक में एक निर्णय यह भी लिया गया कि अगली जो बैठक होगी वो झारखंड की राजधानी रांची में होगी। सबसे पहला अपडेट तो ये है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस बैठक में कई सारे मुद्दे उठाए। लगभग 3 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली। बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और जिस बात की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से तर्क भी दिया और उस तर्क के बाद उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई है। तो जाहिर सी बात है, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो बिहार के जो जल संसाधन मंत्री संजय झा है, उन्होंने ये मांग उठाई कि नेपाल में हाई डैम बनाया जाए, क्योंकि नेपाल से आने वाली कई नदियां ऐसी हैं जो उत्तर बिहार को खासा प्रभावित करती है। इस पर भी इसी लेकर नेपाल में हाई डैम बनाया जाए ताकि बाहर से राहत मिल सके। इस बात पर भी जो जानकारी मिल रही है कि उसकी उन्हें ये बताया गया कि इस बारे में आप पूरा डिटेल दीजिए और डिटेल के बाद क्या कुछ हो सकता है मैं देखूंगा। तो जाहिर सी बात है, ये 2-3 बातें अभी तक छनकर सामने आई है। चौथी महत्वपूर्ण बात की अगली बैठक जो होगी वो रांची में होगी। तो ये 3-4 बातें महत्वपूर्ण तौर पर आनंद, विशेष राज्य के मुद्दे की चर्चा बार बार की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आज विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार को लेकर की है। क्या इस मुद्दे पर अमित शाह की तरफ से कोई जवाब सामने आया? देखिए, जब ये मांगे उठ रही थी तो अमित शाह ने पूरी बातें काफी गंभीरता से सुनी, जो गृह मंत्री हैं, और इस बारे में इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं आ पाई है कि उसके बाद अमित शाह का क्या रिएक्शन रहा, गृह मंत्री का क्या रिएक्शन रहा। लेकिन नीतीश कुमार हर फोरम पे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मांग को लेकर उठाते रहे और इस पर एक बड़ी तैयारी भी, आंदोलन की बात भी कही है बिहार सरकार ने, खासकर जेडीयू की तरफ से कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा था और इतना बड़ा फोरम था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का। नीतीश कुमार ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग उठाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसे लेकर उन्होंने एक तरीके से केंद्र सरकार से फिर से आग्रह किया और खासकर गृह मंत्री अगर सामने बैठे हो तो उसके सामने ये मांग उठाना एक बड़ी बात मानी जाएगी। और खासकर बिहार में आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है और जिसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ने के बाद भी सियासत काफी हो रही है। लेकिन इस मुद्दे को भी उन्होंने एक तरीके से उठा दिया है और उन्होंने मांग की कि भाई जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है और जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार के एजेंडे में टॉप पर था और जाहिर सी बात है कि जो एजेंडा बिहार सरकार के टॉप में था, नीतीश कुमार के एजेंडे में टॉप पे था, उसे उठाने में नीतीश कुमार ने कोताही नहीं बरती और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात इस बैठक में कर दी। साथ ही कई सारी ऐसी बातें भी हुई कि बिहार में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, जो नक्सल की समस्या थोड़ी बहुत बची है उसे कैसे निपटे जाए। इसके अलावा झारखंड से कुछ जो विवाद चल रहे हैं उसे भी उठाया गया है। तो ये कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आती जाएगी मैं अपने दर्शकों को बताते जाऊंगा।
लेकिन फिलहाल जो कुछ बड़ी जानकारियां थी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है। सुबह बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह के साथ 3 घंटे तक ये बैठक चली। सीएम नीतीश भी इस बैठक में मौजूद रहे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। बैठक में विशेष राज्य का मुद्दा उठाया गया। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है, लगातार इसकी चर्चा की जा रही है। और आज जब पूर्वी क्षेत्र की बैठक रखी गई तो इस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाने से पीछे वो नहीं हटे और लगातार जो इस दौरान उनके एजेंडे थे, उन एजेंडों में जो प्रमुख टॉप लिस्ट में मुद्दे थे, उन मुद्दों को उन्होंने अमित शाह के सामने रखा है। और इसी बीच अगर हाई डैम की बात कर लें तो उसे भी प्रमुखता के साथ रखा गया। देखने वाली बात होगी कि इन तमाम मुद्दों पर अमित शाह का क्या कुछ रिएक्शन आता है। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इन तमाम मुद्दों को मैं पूरी तरह से डिटेल अगर आप देंगे तो आगे मैं इसे जरूर देखूंगा और देखना होगा कि बिहार में विकास कार्यों को लेकर आगे और क्या कुछ कार्य किए जाते हैं। और खबर गया से, जहां मोहनपुर में एक मासूम बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में जाकर गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची करीब 10 फीट नीचे गिरी थी, जिसे निकालने की काफी कोशिश की गई। जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई की गई, लेकिन बच्ची को नहीं बचाया जा सका। मोहनपुर प्रखंड के मेसौंधा गांव के रहने वाली अरविंद यादव की बेटी की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बोरवेल में गिरने की कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों ने बच्ची को बचाने की काफी कड़ी मशक्कत की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां एक मुखिया पर बदमाशों ने फायरिंग की है। हालांकि फायरिंग में मुखिया बाल बाल बच गए, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस ने मौके से 7 खोखे जब्त कर लिए हैं। यह घटना कुड़नी थाना क्षेत्र के किशुनपुर बेलौर की है। मुखिया अरविंद कुमार पर 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम घर से यहाँ से निकल के घर जा रहे थे और मेरा दलान है, वहाँ से निकल के आए तो इस जगह गाड़ी घुमा रहे थे तो 2 बाइक इधर गया। उसके बाद आके इसी जगह जहाँ हम खड़ा है इस जगह गाड़ी लगा के ओस से भिंगा हुआ था, पूछने लगे। पूछे बाइक के दाहिना साइड में आए, तब तक उधर से गाड़ी घुमा के आके गोली चलाना शुरू कर दिया। अपराधी कितने की संख्या में थे? 5 थे। और खबर दरभंगा से, जहां बेलगाम भू माफिया निजी जमीन के साथ साथ अब सरकारी जमीनों को निशाना बनाकर बेचने की साजिश कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला दरभंगा से सामने आया है, जहां लहरिया सराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे लक्ष्मीपुर कॉलोनी में भू माफिया दरभंगा राज परिवार की तरफ से राज्यपाल को गिफ्ट दी गई जमीन का नकली दस्तावेज बनाकर अपना हक जमाने के लिए मजदूरों के साथ जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। वहीं जब इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर भू माफियाओं को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। डेमोलिशन एक्ट जब आया 1950 में बिहार में लागू हुआ तो 1972 के बाद नगर पालिका का अप्रूवल नहीं हुआ, दफा 9 लागू अप्रूवल नहीं दिया गया। तो 1972 के बाद का जो है सो बिहार सरकार किया गया है उससे पहले का जो है सो खतियान लैंड का पेपर सारा कुछ है मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग जो उसका जेन्युइन मालिक है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट करवाया। वहाँ पर गया तो अंचल अधिकारी महोदय वहाँ पर एसपी महोदय के जैसा ड्यूटी निभाने का कार्य किया। हमारे लड़के को कॉलर पकड़ा, चाबी निकाली अंचल अधिकारी महोदय, ये सब काम पुलिस का था तो अंचल अधिकारी की। देखिए, मामले की जानकारी जहाँ तक है वो ये है कि लहरियासराय अवस्थित जो SBI मेन ब्रांच है उसके पीछे का इलाका जो लक्ष्मीपुर कहलाता है, वहाँ किसी सरकारी संपत्ति पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। साफ सफाई का काम कराया जा रहा था। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा CO को घटनास्थल पर भेजा गया और उनके द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए उस व्यक्ति को, जिसका नाम राजीव रंजन है, जो उज्जवल बहादुरपुर का रहने वाला है, उसे थाने में लहरियासराय थाने अंतर्गत लाया गया और राजस्व कर्मचारी के बयान पर उस पर केस, उसने धाराओं में केस हुआ है, कांड दर्ज किया जा चुका है। व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है।